नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन। आज की इस एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। बच्चों, मिरर फार्मूला हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में देख चुके हैं। जो बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं इससे पहले वाले एपिसोड जाके वो ज़रूर मिरर फार्मूला देखेंगे। इसी से मेरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। तो बच्चों, मिरर फार्मूला हम लोग क्या देखे थे कि 1/v + 1/u = 1/f आता था। केवल हमको फार्मूला देखना है, हमको इसको कैसे आया ये चीज़ हमको देखना नहीं है। इस फार्मूला की सहायता से हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। तो ये जो बच्चों हम बोले थे कि ये 1/v को हमेशा पहले रखना है, और पहले रखने का हम लोग का रीज़न था कि ये जो है लेंस फार्मूला में ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव है तो लेंस, अगर इसमें हम नेगेटिव लगा दें प्लस की जगह तो ये मेरा लेंस फार्मूला बन जाएगा। अगर हम 1 + u को आगे रख देते हैं और फिर नेगेटिव लगा देते तो वो मेरा जो है ये जो इक्वेशन वो मेरा रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए 1/v को हमेशा आगे रखना है। तो बच्चों, हम लोग अब देखते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो बच्चों, लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक और मैग्नीफिकेशन को बोलते हैं आवर्धन। अब मैग्नीफिकेशन का मीनिंग समझेंगे कि क्या होता है मेरा मीनिंग। तो मैग्नीफिकेशन कहीं भी आप सुने होंगे कि एक तो ग्लास होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। कभी आप लोग देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह में कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। वो क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज को बड़ा कर देता है, मतलब कि बड़ा दिखता है। तो हम लोग जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक हाइलाइटर है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। ये मेरा पेन है, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम इसको देखें तो देखिए क्या होता है, ये मेरा बड़ा दिखता है। मतलब कि ये जो है ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो ये साइज को बिना बड़ा किए हुए इसको बड़ा दिखाना ही मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन को हिंदी में आवर्धन कहते हैं। तो इसको हम किस तरह का लिख सकते हैं या किस तरह का बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक आकार को बदले बिना उसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन या मैग्नीफिकेशन कहलाता है। एक बार आप लोग फिर से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक आकार को बदले बिना उसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है। जैसे ये मेरा एक वस्तु है, इसका आकार जो है, इसका जो साइज है, इसको बिना बदले इसको हमको बड़ा दिखाना है। तो बड़ा दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक तो ग्लास का उपयोग करते हैं। इस ग्लास का उपयोग, ये ग्लास मेरा क्या काम किया, ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई कर रहा मतलब कि बड़ा दिखाया। तो ये मेरा क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। तो बच्चों, हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? कॉपी में समझ तो गए हैं कि कोई भी वस्तु का साइज को बिना बड़ा किए हुए बड़ा दिखाना ही मेरा मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो अगर आप लोग अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मैग्नीफिकेशन, तो हमको क्या लिखना है वो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग कैसे लिखेंगे कि आवर्धन लिखेंगे। आवर्धन को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक आकार को बदले बिना, मतलब कि वास्तविक आकार को बदलना नहीं है। ऐसे हम इस वस्तु को बड़ा कैसे कर सकते हैं, इसका आकार को चेंज करके, लेकिन इसको बिना बदले ही, इसका साइज को बिना बदले ही उसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन या मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और जो मेरा जो ग्लास यूज होता है मैग्नीफाइंग
ग्लास कहलाता है। जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये रहता था हम लोग का, तो ये क्या करता है कि कोई भी साइज को कोई भी वस्तु का साइज को बड़ा दिखाता है। तो ये इसीलिए इस ग्लास का एक नाम है। ऐसे तो मेरा ये कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन और एक नाम से जानते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि ये बड़ा करता है मेरा। तो हम लोग मोटा मोटी हम लोग समझ गए हैं कि मैग्नीफिकेशन होता है क्या। तो बच्चों अब हम लोग इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हमको सॉल्व करना है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन से हमको क्या पता चलता है, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज हमको पता चलता है मैग्नीफिकेशन से। तो हमको इसको क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसको हम एक और वे से हम इसको डिफाइन करते हैं मैग्नीफिकेशन को। क्या डिफाइन करते हैं, साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, जिसको एच आई से डेनोट करते हैं। आई से मेरा इमेज होता है इसीलिए, और एच से मेरा हाइट होता है। तो हाइट ऑफ इमेज को अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम डिवाइड करेंगे तो जो मेरा मिलेगा वही मेरा मैग्नीफिकेशन कहलाता है। इतना मोटा मोटी समझ गए कि इमेज का साइज को या हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो मिलेगा वो मेरा मिलता है मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना हम समझ गए। तो ये बच्चों देखने में कैसा लग रहा है, रेशियो जैसा लग रहा है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एच आई टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सा डिफिनेशन मेरा बन जाएगा। क्या बनेगा, मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन ऐसा लिखना है कि अच्छा भी लगे देखने में। क्या लिखेंगे कि मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एच आई टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। यही मेरा सिंपल सा डिफिनेशन है। अब इसी को हम लोग और आगे हम लोग और अच्छा बनाने के क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन, ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट किए, ये लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज एच आई टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये लिख लिए। अब इसी को सिंबल में लिख सकते हैं इस तरह का, एच आई बाई एच ओ। तो एम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच आई बाई एच ओ। मतलब ओ से मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और आई से होता है इमेज। अब बच्चों कंपटीशन का एग्ज़ाम में अब आते हैं, कंपटीशन में क्या पूछता है। तो कंपटीशन में पूछेगा कि यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हाइट या साइज ऑफ इमेज जो भी यूनिट रहेगा, ऊपर में भी वही यूनिट है, नीचे में भी वही यूनिट रहेगा। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो भी सेम यूनिट का रहेगा जो इमेज का यूनिट होगा। तो दोनों यूनिट कट जाएगा। तो यूनिट कटने से मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा मैग्नीफिकेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। मतलब कि मैग्नीफिकेशन का यूनिट नहीं होता है।
अब बच्चों इसको हम लोग और एक तरह से डिफाइन करते हैं, और एक तो मैथमेटिकल मेरा है इक्वेशन। किस तरह का हम लोग बोल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन बराबर नेगेटिव ऑफ v बाय यू, एक ये आता है मेरा मैग्नीफिकेशन बराबर माइनस v बाय यू। तो बच्चों ये दोनों, ये मेरा क्या है इमेज डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसमें क्या है हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसमें एक नेगेटिव साइन आ गया। बच्चों ये कैसे आया, थोड़ा सा हम इसका जानकारी ले लेते हैं कि क्यों कैसे आया ये नेगेटिव साइन। तो हम लोग एक रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम बनाने के लिए एक हम कॉन्केव मिरर का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, सबसे पहले एक लाइन खींचना था। इससे पहले वाले एपिसोड में आप लोग देख चुके हैं। उस लाइन में एक पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में पॉइंट लगाते हैं, और हम प्रकाल की मदद से हम एक तो कर्व खींचते थे। इस तरह का कर्व खींच लिए और पीछे हम इसको लैप लगा दिए और इसको मिरर बना दिए। और यहाँ पे जहाँ पे ये कटता है ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ये हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को याद हो जाए ये चीज़। और इस जो पॉइंट से हम लोग ये कर्व खींचे उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और पोल से फोकस तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, स्मॉल एफ, मतलब फोकल लेंथ। ये मेरा है। हम एक बनाते हैं, एक रे डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो वो कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। हम लोग रूल में देखे हैं। ये मेरा फोकस से होकर गुजरा, इसका डायरेक्शन हम दे दिए इस तरह का। दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग, अब हमको 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, तो अब दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से लें, दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग यहाँ से लेते हैं और यहाँ से निकल के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरा होके जाता है और इसी पाथ में वापस आ जाता है। अगर स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो ये मेरा आ गया, ये मेरा इमेज हो गया। अब यहाँ पे ये जो इमेज बना बच्चों, हम कोई भी रे डायग्राम ले सकते हैं। एक तो यहाँ भी रख के ले सकते हैं, यहाँ भी ले के रख सकते हैं। अब इसको हमको समझना है, ये क्या है, ये मेरा हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम HO लिख दिए। और ये मेरा क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, इसको हम HI लिख दिए। ये नीचे तरफ बना हुआ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नाम दे दिए, ये मान लीजिए ये A है, ये B है और ये मेरा P है। यहाँ से यहाँ एक, अगर ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो एक मेरा ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल को हम इधर निकाल के रखते हैं। देखिए APB, इस तरह का मेरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा। ये हो गया A, ये हो जाएगा B और यहाँ हो गया P, पोल। ये ट्रायंगल हम निकाले हुए हैं। अब इमेज से भी एक हम इसको बनाते हैं A', B'। यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन सकता है।
तो ये मेरा एक तो छोटा ट्रायंगल निकला, छोटा है। ये हो गया ए डैश बी डैश, ये मेरा दो ट्रायंगल है। अब देखिए मेरा हाइट ऑफ जिस तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा सीधा, उसी तरह मेरा ये रहेगा सीधा। इसीलिए ये जो मैग्नीफिकेशन का जो वर्ड आया है उसके आगे में लीनियर वर्ड यूज किया है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब कि मेरा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मेरा सीधा होगा। तो लीनियर क्यों यूज किया, क्योंकि ये मेरा सीधा है। ये सीधा होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ, हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया इंसिडेंस एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल आई मान लिए इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हम आर लिख दिए। तो देखिए ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये एंगल एकदम ज़रूर से ज़रूर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए इसको एक को बराबर होना होगा। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है बच्चों, ये क्या होता है कि हम लोग क्लास में पढ़ते थे पहले, एक पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और एक पढ़ते थे सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, और सिमिलर ट्रायंगल को बोलेंगे समरूप त्रिभुज। इसमें भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं मैथ, जिससे हमको और इजी रहे, मैथ में कभी आ जाए तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है बच्चों कि उसका जो साइड है वो बराबर रहेगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलेंगे, दो या दो से अधिक ट्रायंगल जब उसका साइड और एंगल दोनों एकदम इक्वल हो, बराबर हो, तो वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम त्रिभुज। इसको हिंदी में बोलेंगे, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब साइड, सम मतलब बराबर, सभी अंग जिसका बराबर हो उसको सर्वांगसम बोलेंगे। और क्या है, त्रिभुज है, तो सभी अंग मतलब त्रिभुज में कौन सा होगा, साइड हो जाएगा। तो उसका सभी अंग बराबर होते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। और सिमिलर त्रिभुज समरूप, सम मतलब बराबर, रूप मतलब कि उसका मतलब कि रूप, चेहरा, उसका चेहरा उसी के जैसा होगा, तो उसको बोलेंगे समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो मेरा इसमें क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं कि सभी साइड को बराबर करते हैं और सभी एंगल को बराबर करते हैं। लेकिन समरूप त्रिभुज में क्या होगा कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एक रूप का होगा। तो ये जो त्रिभुज है छोटा बड़ा है, लेकिन ये एक रूप जैसा है। जैसे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये भी एंगल मेरा बराबर है। तो दोनों त्रिभुज मेरा क्या होगा, सिमिलर होगा, मतलब एक जैसा होगा। साइज में तो एक जैसा नहीं है, लेकिन देखने में एक जैसा है। तो इस तरह का त्रिभुज को बोलेंगे
समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी है कि इसका साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो देखिए ये साइड और ये साइड हो गया, तो ये साइड हो गया कोरस्पॉन्डिंग साइड और ये साइड हो गया ये, क्यों, ये एंगल यहाँ बना है और ये एंगल यहाँ पे बना है, तो ये हो गया ये साइड का और ये साइड का। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं कि P से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। और ये जो है ये हाइट है। अब यहाँ के लिए क्या बोलेंगे, P से इमेज तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं V। ये मेरा हो गया V। लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से मेरा इधर है, बाएं तरफ है, मिरर के इधर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -u नेगेटिव हो जाएगा। इमेज भी मेरा क्या है, बाएं तरफ है, तो ये भी मेरा नेगेटिव भी हो जाएगा। इतना हम लोग साइन कन्वेंशन सीखे हुए हैं। अब इसका रेशियो मेरा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग एक ये साइड को लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको हाइट से रिलेशन बैठाना। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश बराबर कौन सा साइड लेंगे, इसका लेंगे -u बाय -v। ये मेरा आ गया रेशियो। और एक तो है मेरा ये रेशियो AP और A डैश P भी मेरा वो होगा, लेकिन हमको दो गो से ही काम चलेगा, क्योंकि ये AB मेरा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, A डैश और B डैश मेरा क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। हम लोग इससे पहले हम लोग देख चुके हैं थोड़ी देर पहले कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मेरा होता है मैग्नीफिकेशन। जिससे ये होता है हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज मेरा ऊपर रहेगा और ऑब्जेक्ट मेरा नीचे रहेगा। तो इसको हम लोग उलट देते हैं, तो उलट देंगे तो मैग्नीफिकेशन बन जाएगा, A डैश B डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा AB। इधर भी उलट देंगे वही चीज़, -v -u। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा x एक्सिस के ऊपर में है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस में। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव लिख दिए। और हाइट ऑफ इमेज ये क्या है, नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब कि y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतना पता चल गया। अब देखिए ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। तो ये मेरा नेगेटिव A डैश B डैश बाय AB बराबर क्या हो जाएगा, V बाय U। अब ये क्या है, A डैश B डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, HI। और नीचे क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, HO। और ये नेगेटिव इधर चला जाएगा तो -v बाय u हो जाएगा। और ये जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो मेरा आ गया सूत्र। तो बच्चों ये जो रे डायग्राम है, आप कोई भी रे डायग्राम से आप ये फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं ये फॉर्मूला। तो हमको मैग्नीफिकेशन बराबर क्या समझना है, -v बाई u, या मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना हमको पता चल गया। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम लोग सीखते हैं बच्चों। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होगा तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 1 होगा। क्या समझे कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज से छोटा होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज से बड़ा होगा तो 1 से छोटा होगा। तो 3 केस होगा। m बराबर 1 कब आएगा, जब मेरा दोनों बराबर होगा, कट जाएगा दोनों। और m ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, कि जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा होगा तब। और ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये, इसीलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। m कब छोटा होगा, ऊपर वाला अगर हम छोटा कर देंगे तो m भी छोटा हो जाएगा। तो ये मेरा छोटा हो गया। ये मेरा 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको केवल आप सोचिएगा कि m कब 1 हो जाएगा, m कब बड़ा होगा, m कब छोटा होगा। m मतलब मैग्नीफिकेशन। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मेरा m नेगेटिव आता है तो समझना है कि मेरा इमेज कैसा इमेज है, रियल इमेज है। अगर m पॉजिटिव आता है तो मेरा इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल होगा। तो हम लोग मैग्नीफिकेशन से भी हम लोग नेचर जान सकते हैं, मेरा किस तरह का इमेज मेरा बन रहा है। तो नेचर ऑफ इमेज के लिए हम मैग्नीफिकेशन की भी सहायता से हम वो बतला सकते हैं। तो बच्चों ये नेगेटिव साइन कैसे आ गया, समझ गए। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग सीखे मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो मैग्नीफिकेशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा दिखाना, मतलब कि उसका साइज को बिना चेंज किए हुए उसको कोई ग्लास की सहायता से उसको बड़ा करते हैं तो वो मेरा कहलाता है मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन को ही आवर्धन कहते हैं। दूसरा क्या है, यूनिट जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट इसका यूनिटलेस होता है। और मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन क्या हो सकता है कि ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, इतना हमको पता चल गया। और तीसरा में क्या है कि और एक तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आया था, मैग्नीफिकेशन बराबर -v/u। और ये m बराबर 1 होता है जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो। कैसे, ये कट के 1 आ जाएगा। और मैग्नीफिकेशन कब बड़ा हो जाएगा, जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, तब होगा m ग्रेटर देन 1। और m कब छोटा होगा, जब इमेज का साइज छोटा हो जाएगा तब। ये हो गया। इसको न्यूमेरिकल में हम और अच्छे से सीखेंगे, पहले तो ये हम मोटा मोटी सीख ले रहे हैं। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो इमेज मेरा कैसा होगा, रियल होगा। और रियल होगा इमेज तो ज़रूर वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। m पॉजिटिव होगा तब मेरा क्या हो जाएगा, इमेज वर्चुअल होगा। और वर्चुअल होने से वो सीधा होगा। तो बच्चों आज की इस एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोग को अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको ज़रूर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। वो 10th में भी काम देगा, 12th में भी काम देगा। जो साइंस लेके बच्चे पढ़ेंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो IIT या नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको तो आना ही आना है, एकदम कम, उसको तो सीखना ही सीखना है, क्योंकि यही बेसिक है मेरा। अगर बेसिक मेरा मजबूत रहेगा तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है नीट या IIT का एग्ज़ाम में, या इंजीनियरिंग का जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कुछ भी। या तो जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए, मेडिकल कंप्लीट हो जाए, तब जाके हमको कंपटीशन में भी ये पूछता ही पूछता है। इसीलिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट देते हुए इसको स्टडी कीजिएगा। तो आज इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।